हेलो बच्चों, आज हम लोग कंप्यूटर क्लास में वेब पेज, वेबसाइट, वेब पोर्टल, डोमेन नेम, www और URL के बारे में जानेंगे। उसकी पहली वाली क्लास में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पिछली वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं वेब सर्वर क्या होता है, वेब क्लाइंट क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्लॉग क्या होता है, न्यूज़ ग्रुप क्या होता है। तो आप लोगों को ये रिवीजन करते रहना है। मैं नोट्स भेजता रहता हूँ ग्रुप में, अभी भी भेज दूंगा इस वीडियो को अपलोड करने के बाद। तो आप लोग स्टडी अपनी जारी रखिए कंप्यूटर की। इसमें बेसिक्स चल रहा है, इंटरनेट बेसिक्स, जिसको सभी क्लासों के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज है हम लोग का पहला टॉपिक वेब पेज। वेब पेज बेटा क्या होता है? वेब पेज एनी डिजिटल पेज डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट दैट एज एसेसिबल थ्रू इंटरनेट इट कंटेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब ऐसे पेज होते हैं, जैसे आप क्या करते हो, जैसे गूगल पे सर्च करते हो कोई भी चीज़, जैसे क्लास के बारे में सर्च करते हो, क्लास नोट्स के बारे में सर्च करते हो, NCERT बुक के बारे में सर्च करते हो, तो क्या होता है, एक वेब पेज ओपन होता है। एक पेज होता है, उसको हम वेब पेज नहीं बोल रहे हैं अभी, एक पेज ओपन होता है। ये पेज मतलब एक साइट टाइप का पेज होता है कि उसमें बहुत सारे पेज ओपन, बहुत सारी लिंक प्रोवाइड करवाता है। वो पेज क्या होता है, सिंगल पेज होता है। सबसे पहले जब आप इंटरनेट पे ओपन करोगे तो एक सिंगल पेज ओपन होगा। वो सिंगल पेज क्या होता है, उसी सिंगल पेज को क्या कहते हैं हम लोग, वेब पेज बोलते हैं। अब वेब पेज उसको क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न ये है कि वो बहुत सारी वेबसाइटों को प्रोवाइड करवाता है आपको, बहुत सारे वेबसाइटों को क्या करता है, वो प्रोवाइड करवाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज उसको बोलते हैं। और ये किसके थ्रू मिलता है हमको, इंटरनेट के थ्रू मिलता है, वेब सर्वर के थ्रू मिलता है। जब हम क्या करते हैं, कोई भी वेब क्लाइंट क्या करेगा, कोई भी एड्रेस, IP एड्रेस उस पर लिखेगा, यूनिक एड्रेस लिखेगा, तो क्या होगा, वो सर्वर पे जाएगा। और सर्वर के बाद क्या होगा, सर्वर उसको क्या करेगा, अपना डाटा प्रोवाइड करवाएगा। वो वेब पेज के ऊपर होता है। मतलब वेब पेज एक टेक्स्ट टाइप का होगा, उसमें वीडियो होंगे, उसमें ऑडियो होंगे, इसमें इमेजेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें। जैसे आप लोग इंटरनेट चलाते हो, यूज़ करते हो, आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। तो ये हमारा क्या होगा, वेब पेज होगा, सिंगल पेज। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट क्या होगा, डिजिटल पेज होता है। ये क्या होता है, एक तो डिजिटल पेज होता है, डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाता है ये, और इंटरनेट अवेलेबल, और ये इंटरनेट के थ्रू मिलता है हमको। और कंटेंट डाटा इन्फॉर्मेशन, डाटा को क्या करता है, कंटेंट, इसमें रहते हैं बहुत सारे डाटा और इन्फॉर्मेशन। ये हम लोग वेब पेज के बारे में कह सकते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरी हम लोग की वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट ऑफ कलेक्शन इंटरकनेक्टेड वेब पेज इज़ नाउ एज वेबसाइट। मतलब वेब पेजों का कलेक्शन, वेब पेजों का कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। मतलब ऐसे वेब पेजेस जो क्या हो, ऐसे वेब पेजों का कलेक्शन जो एक दूसरे से क्या हो, इंटरकनेक्टेड हो, एक दूसरे से क्या हो, इंटरकनेक्टेड हो। ऐसा कलेक्शन जो एक दूसरे से क्या हो, इंटरकनेक्टेड हो, वो होता है हम लोग का वेबसाइट। अब बच्चों थर्ड पॉइंट हम लोग का है आज का, वेब पोर्टल क्या है। तो वेब पोर्टल क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं बच्चों। वेब पोर्टल इट इज़ स्पेशली डिजाइंड वेबसाइट दैट ऑफर एज बोर्ड कलेक्शन ऑफ रिसोर्स सच एज ईमेल, सेल एट याहू। पोर्टल को हम लोग क्या कह सकते हैं, वेब पोर्टल को हम लोग बच्चों, जैसे ये नॉर्मली समझ सकते हैं कि एक हिसाब से ये नॉर्मल वेबसाइट जैसा ही काम करता है, बट इसमें इसको पोर्टल क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, वेबसाइट से कुछ ज़्यादा काम होता है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क इसमें हो सकते हैं हम लोग के, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेब पोर्टल बोलते हैं। जैसे आप क्या करते हो, वेबसाइट पे क्या होता है, आप टेक्स्ट के फॉर्म में वीडियो देख सकते हो, ठीक है, ऑडियो सुन सकते हो, गाने देख सकते हो, अपने टेक्स्ट को लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट इसमें क्या होगा, इन सब टेक्स्ट के अलावा भी कुछ वर्क होगा, टैक्स के अलावा भी कुछ वर्क होगा। जैसे आप अमेज़ॉन पे करते हो, अमेज़ॉन पे क्या करते हो, आप अमेज़ॉन पे शॉपिंग कर लेते हो, ठीक। टाइम्स ऑफ इंडिया पे क्या करते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पे आप लोग क्या करते हो कि न्यूज़ तो पढ़ते ही हो, बट न्यूज़ को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेते हो, ठीक। अब क्या होता है कि जो ये आपका वेब पोर्टल होता है, जो आपका वेब पोर्टल होता है, इसको जैसे ईमेल होते हैं आपके, ईमेल, सेल, याहू इंडिया डॉट कॉम। अच्छा, याहू पे क्या होता है, याहू पे वेबसाइट के साथ ही जैसे वर्क करता है ये, बट क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा भी वर्क करता है। जैसे अमेज़ॉन पे क्या करते हो, शॉपिंग कर लेते हो आप, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर लेते हो आप। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वेब पोर्टल है, जिस पे क्या हो, वेबसाइट से थोड़ा एक्स्ट्रा का वर्क हो, वो क्या करवाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हो, वो हम लोग कह सकते हैं कि वो वेब पोर्टल है। तो अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं क्या है।
अगली हेडिंग हम लोग की वेब एड्रेस है। वेब एड्रेस बच्चों हम लोग देखते हैं ना कि जब हम लोग कोई भी लिंक उस पर डालते हैं गूगल क्रोम पे या गूगल यूसी ब्राउज़र पे, तो क्या होता है कि कुछ इस टाइप का हमको उस पर एक वेबसाइट वेब एड्रेस टाइप का दिखता है, जैसे ये लिखा है, ये यहाँ से यहाँ तक हमको दिखता है। तो बच्चों ये क्या होता है? अच्छा, ये क्या होता है हमारा, ये HTTP क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब इसका वर्क क्या है? टेक्स्ट को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे, फिर डाटा सर्वर पे, वेब सर्वर पे, फिर दूसरे के वेब क्लाइंट पे, फिर ऐसे इसका वर्क क्या है? ये करना है। www का क्या यूनिक एड्रेस होता है। अब जैसे आप क्या करते हो, गूगल ओपन करते हो, तो गूगल पे आप लोग क्या, गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र, इन सब पे आप क्या करते हो, सर्च करते हो। तो सर्च में आप लोग क्या देखते हो कि इस टाइप का कुछ एड्रेस दिया रहता है, यहाँ पे इस टाइप का एड्रेस दिया रहता है। अब इस एड्रेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये एड्रेस है क्या। इस एड्रेस में लिखा है HTTP। HTTP का मतलब क्या होता है? यहाँ पे HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप लोग कॉपी भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इस HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब ये ऐसा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का मतलब मैंने बताया था एक रूल। प्रोटोकॉल को हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं? रूल कह सकते हैं। मतलब समझने के लिए क्या कह सकते हैं? रूल कह सकते हैं। अब ये रूल है क्या? रूल ऐसा रूल है जो टेक्स्ट को कैसे ट्रांसफ़र करेगा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, या डाटा सर्वर से क्लाइंट के वेब सर्वर पे कैसे ट्रांसफ़र करेगा। तो इस सब को ये कौन कलेक्ट करता है? ये हमारा HTTP ही इसका वर्क करता है। ठीक, अब दूसरे नंबर पे क्या है? www है। www डॉट, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, वेब वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब हो गया कि हम जो सर्च कर रहे हैं, जो हम सर्च कर रहे हैं, ये बच्चों एक वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जो पूरे दुनिया की वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, उनसे हम लोग इस वेब पेज को मिला है। मतलब अगर कोई वेब पेज इनको लिंक को डालने पर वेब पेज हमको मिलता है, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड का वेब पेज है। अब XYZ यहाँ पे इसका क्या मतलब है? XYZ का क्या मतलब है? यहाँ पे XYZ का मतलब है कि जैसे आप क्या करते हो, फेसबुक पे सर्च करते हो। ठीक, आप फेसबुक पे सर्च किए कोई, या फिर आप उस पर सर्च कर रहे हैं किसी प्रॉपर कॉमर्शियल वेबसाइट पे सर्च कर रहे हो, तो उसका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक, जैसे आप फेसबुक पे .com क्या है? .com बच्चों है डोमेन नेम है। ठीक है, ये क्या है? डोमेन नेम, या फिर कह सकते हो डोमेन एक्सटेंशन है। ठीक, डोमेन एक्सटेंशन। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ डिफिकल्ट वो होते हैं, HTTP होते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा URL टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक URL बोलते हैं। पूरी वेबसाइट को ही, इसको काट के इस वाले हिस्से को, यहाँ इस वाले हिस्से को काट करके हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक URL बोलते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है। डोमेन एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी भी ग्रुप को एक हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे .com है। .com का मतलब है कॉमर्शियल वेबसाइट। अब .com बच्चों जहाँ पे लग जाए, .com जहाँ पे लग जाए आपका, ठीक है, .com अगर जहाँ पे भी लग जाए, वहाँ पे आप लोग ये समझ लीजिएगा कि ये एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। मतलब यहाँ पे पैसे कमाना या फिर पैसे की अर्निंग या मनी के लिए ही होता है काम। कोई भी वर्क हो रहा है तो मनी के लिए हो रहा है। अब .org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मनी का कोई काम नहीं होता। अगर किसी भी साइट पे .org लिखा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मनी का वर्क नहीं है, केवल ग्रुप के लिए ही वर्क हो रहा है, संगठन के लिए हो रहा है। .gov का मतलब ये गवर्नमेंट की साइट है। .gov का मतलब हो गया क्या, ये गवर्नमेंट की साइट है, ये केवल गवर्नमेंट के लिए ही यूज़ में आएगी। .in का मतलब है इंडिया। मतलब अगर किसी आप आउट ऑफ इंडिया में हैं, आउट ऑफ इंडिया से आप इंडिया के बारे में कुछ सर्च करते हैं, तो जितनी भी साइटें इंडिया की बनती हैं वो सब में क्या लिखा रहता है, .in। ठीक, .in।
UK यूनाइटेड किंगडम हो गया, जैसे इंडिया वैसे ही .mil मतलब मिलिट्री, ये हो गई आपकी यहाँ मिलिट्री साइट जो होती हैं उसमें लिखा रहता है www.indianmilitary.com, तो मिलिट्री MIL लिखा रहा है, कॉम नहीं लिखा रहता। तो अब थर्ड वाला है, लास्ट वाला आपका है कि .jp का मतलब जापान। अगर आप जापान की वेबसाइट देखना चाहते हैं तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, डोमेन एक्सपेंशन में आपको लिखना पड़ता है .jp। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप लोग होमवर्क करते रहिए। थैंक यू।